हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है। और इस चैप्टर में यह प्रश्नावली 7.2 में भी बहुत ज़्यादा लगभग 34-35 क्वेश्चन हैं। आपको उन सभी क्वेश्चन को करना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे टुकड़े में बताऊँगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो प्रश्नावली 7.2 में हम 1 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ आपसे बस यही कहना है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा डायरेक्ट ही लिख दिया है। ये प्रश्न कुछ ऐसे था, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये बस था, इंटू नहीं था। इस प्रश्न का समाकलन हमने डायरेक्ट कर दिया है। समाकलन आपको करना है और सारे के सारे प्रतिस्थापन विधि से करना है, ये आपको पता है। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन जब भी करना होता है तो आपको मानना होता है, लिखेंगे माना। यहाँ पर क्या मानेंगे, तो यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं t और दोनों पक्षों का हम कर देंगे अवकलन। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो गया यह 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और इंटू का dx होगा और प्लस का t का आपका समाकलन अवकलन क्या हो जाएगा dt। यानी आपको मिल जाएगा 2x इंटू dx बराबर में dt। इसको आप समीकरण 1 के रूप में लिख के ऐसे छोड़ देंगे। अब आगे होगा क्या, देखिएगा। अब आपको इसका समाकलन पूछ रहा है, किसका, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन पूछ रहा है इंटू का dx बराबर में होगा क्या, ये 2x और dx, ये 2x और dx मिलकर dt हो गया, बोलिएगा। और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है t, तो 1 अपान में केवल t बचेगा। 1 अपान में t का समाकलन आपको पता है क्या होता है, log t, तो ये हो जाएगा log का t और प्लस का c लिख देंगे। और आपको पता है जो प्रतिस्थापन विधि में मानते हैं उसको लास्ट में लिखना होता है, तो t की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या मानना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप log x को ही मान लीजिए, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना log x बराबर आप t मान लेते हैं और दोनों पक्षों का क्या कर देंगे अवकलन। तो log x का अवकलन आपको पता है 1 अपान एक्स होता है और इंटू का dx होगा और dt, t का आपका अवकलन क्या हो जाएगा dt। इसको मान लीजिए 1। ठीक है। अब आ जाइए, किसका समाकलन करना है, log x का स्क्वायर और अपान में x जो लिखा है इसी का आपका क्या करना है समाकलन इंटू का dx बराबर में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा। log x के जगह पे t लिख देंगे तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर और बटे में x है इंटू का dx है। अब देखिएगा ये होगा क्या, ये तो t स्क्वायर आप किनारे कर देंगे तो 1 अपान एक्स इंटू का dx बचेगा। यानी बनेगा क्या, t स्क्वायर और 1 अपान एक्स dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं dt, और ये x के पावर n वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए। x के पावर n का फार्मूला क्या होता है, एक जुड़ जाता है, एक जुड़ जाएगा और बटे में भी वही हो जाएगा 2 + 1 और प्लस का c लिख देते हैं। ये जो आपका क्या होता है नियतांक होता है, समाकलन नियतांक, ये हो जाएगा t के पावर 3/3 प्लस का c। लास्ट में क्या करना होता है, c की वैल्यू लिखनी होती है, आपको पता है। तो t के जगह पे आपने माना था log x, तो हो जाएगा log x के पावर 3/3 प्लस का c और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरे में भी आप मान लीजिए, क्या मानेंगे। अब यहाँ पे आप मानेंगे तो मानने से पहले मैं ये कहूँगा कि x अगर यहाँ पे कॉमन ले लें तो 1 प्लस log x बचेगा, तो आप 1 प्लस log x मान लीजिए। 1 प्लस log x को आप t मान लीजिए, तो 1 का तो 0 हो जाएगा अवकलन और log x का 1 अपान एक्स इंटू का dx हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो 1 अपान एक्स इंटू का dx बराबर dt, इसको आप मान लें समीकरण। ठीक है। और समाकलन किसका निकालना था, 1 अपान, आपने x से कॉमन ले लिया है तो 1 प्लस log x बच जाएगा और प्लस इंटू का क्या हो जाएगा dx, यही समाकलन निकालना है। तो बराबर में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अब बराबर में होगा क्या, यहाँ पर ये तो आपका 1 अपान 1 प्लस log x ऐसे लिख दीजिए और इंटू में 1 अपान एक्स इंटू dx ऐसे लिख दीजिए अलग अलग। अब होगा क्या, ये 1 अपान log 1 प्लस log x, 1 प्लस log x को आपने t माना है और 1 अपान एक्स dx ये किसके बराबर है dt। तो बस t के सापेक्ष समाकलन करना है, तो कर दीजिए 1 अपान t क्या होता है log t।
तो log t और प्लस का c हो जाएगा। आपको पता है log t की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी और t की वैल्यू थी 1 प्लस log x और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगले क्वेश्चन में भी मानेंगे। मानने से पहले आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, बस मान लीजिए। यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ कॉमन लेना है। यहाँ पर cos x को मान लीजिए। cos x बराबर क्या हो जाएगा t, अवकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का। cos x का क्या होता है माइनस का sin x और इंटू का dx और t का आपका अवकलन कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको किसका समाकलन निकालना था, समाकलन निकालना था sin x sin cos x का, ठीक है, इंटू का dx। अब आपका क्या हो जाएगा, ये आप cos x की जगह t रखेंगे और ये साइन को उधर भेज दीजिए, तो ये वाला साइन का cos x एक साथ लिखिए और यहाँ पर साइन को इधर कर दीजिए और dx ऐसे है। अब करना क्या है, ये साइन cos x की जगह t लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन का t और इंटू का साइन dx के जगह पे वैल्यू dt और ये माइनस उधर पक्षांतर यानी माइनस का dt हो जाएगा। अब आपके पास माइनस को बाहर निकाल दें तो साइन t का क्या होता है माइनस का cos t और प्लस का c लग जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस का cos t प्लस का c और cos t आपको पता है t की मान रखने हैं, t आपने क्या माना था cos x, तो cos x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। जो हमने कहा है 10 तक करना है तो हम लोग 10 तक फाइनल करेंगे। पाँचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ax प्लस बी, तो आप यहाँ पर cos ax प्लस बी क्या मान लेते हैं, तो यहाँ पर साइन वाला मान लेते हैं। माना, लिख लेते हैं, माना साइन ax प्लस बी बराबर आप क्या मान लें t। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर दें तो साइन ax प्लस डी, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो cos x और प्लस इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो ax का अवकलन करेंगे तो केवल a बचेगा, यानी इंटू का a बच रहा है और इंटू का dx बचेगा और t का क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब ये हो जाएगा a cos ax प्लस b इंटू का dx बराबर dt होगा। इसको आप समीकरण के हिसाब से मान लीजिए। अब आ जाइए, आपको समाकलन किसका करना है, समाकलन आपको करना है साइन ax प्लस बी इंटू का cos ax प्लस बी इंटू का dx। अब होगा क्या, ये साइन ax प्लस बी को आपने तो t मान लिया है, ठीक है, और cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स और cos ax प्लस डी इंटू डी एक्स। अब ये a इधर बटे में आ जाएगा तो 1/a इंटू डी टी हो जाएगा, तो 1/a इंटू डी टी हो गया। a को बाहर कर दीजिए, a को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा t इंटू डी टी, टी के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 जब होता है x के पावर n वाला तो हो जाएगा t²/2 और प्लस का c। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a/2 t² करेंगे और t आपने माना था साइन, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ax प्लस बी और प्लस का c लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गई बात। अब देखिएगा आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे का क्वेश्चन और गजब है। यहाँ पे भी मान लीजिए, यहाँ तो डायरेक्ट आप मान लीजिए क्या ax प्लस बी को, ax प्लस बी बराबर आप क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप टी मान के चलिए, टी ही मान रहे हैं तो टी ही मान के चलिए। अब दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो ए निकल जाएगा, यक्स का ए बच जाएगा, ठीक है, और यक्स का प्लस बी का ख़त्म, यानी ए इंटू डी एक्स बचेगा। ए इंटू डी एक्स बराबर ये टी का क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है, यानी डी एक्स बराबर आपके पास क्या मिलेगा 1/a इंटू डी टी। इसको मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2। अब आ जाइए इसका, तो इसका करना है रूट में ax प्लस बी इंटू का dx है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो आपका हो गया t, इसको t मान लिए और dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/a इंटू का dt। 1/a को बाहर कर दीजिए, 1/a हो गया बाहर, तो आप रूट में t के पावर लिख सकते हैं t के पावर 1/2 इंटू डी टी। एक्स के पावर n वाला यूज़ कर लीजिए, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 1 जुड़ जाएगा और बटे में लिख के वही काम करेंगे 1 और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा t के पावर 2 × 2 = 3/2, ये भी हो जाएगा 2 × 2 = 3/2 प्लस का c, यानी आपको मिलेगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/,
3a t के पावर 3/2 प्लस का c, ये मिलेगा। अब t की वैल्यू तो 2/3a इंटू टी क्या था, ax प्लस b के पावर 3/2 और प्लस का c लिख दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था आपका प्रतिस्थापन विधि से समाकलन। सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ भी बहुत आसान है। इसको भी आप मान लीजिए क्या, x + 2 को तो लिख लेंगे माना x + 2 बराबर आप t मान लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं तो x का हो जाएगा क्या, x का हो जाएगा 1, यानी dx बराबर dt बचेगा केवल। x का तो 1 हो गया, ये तो 0 हो गया, यानी dx बराबर dt बचेगा। इसको ऐसे मान लीजिए, बस फटाफट कर लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका करना है समाकलन किसका, x रूट में x + 2 का, इसी का समाकलन करना है, और इनटू का dx है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये रूट में आपका कितना हो जाएगा t, और इनटू का ये क्या हो जाएगा dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt। x को बाहर कर लीजिए। अगर इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे तरीके से, मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से तो करना ही है, अगर हम इसको कुछ और कर सकते हैं क्या, x में हम क्या कर दें, 2 को जोड़ के 2 घटा दें, क्योंकि यहाँ x + 2 है, इसको भी x + 2 में बना दें, 2 को जोड़ के 2 को घटा दें, और यहाँ पर रूट में x + 2 ही रहने दें। तो देखते हैं क्या होगा। अब x + 2 - 2 और x + 2 हो गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इस x + 2 पर घात 1 है, और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2 और x + 2 के पावर 1/2 बोलिएगा। हमने इसको पावर के रूप में लिख दिया। अब ये एक दोनों जुड़ जाएगा, आधार बराबर घात जुड़ जाएगा, तो x + 2 के पावर 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और माइनस का 2 x + 2 के पावर 1/2। अब बस यहाँ मान लीजिए क्या, वही चीज़ कि x + 2 बराबर t, तो अवकलज करेंगे तो आपका dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। अब बस यहाँ पे रख दीजिए। समाकलन निकालना है किसका, x + 2 के पावर 3/2 अलग अलग कर दीजिए, इंटू का dx, और 2 को बाहर कर देंगे तो x + 2 के पावर 1/2 इंटू का dx। बस आपको करना क्या है, इसके जगह t के पावर 3/2 इंटू का dx dt हो गया, और ये t के पावर 1/2 और इंटू dx का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। दिख रहा है इतना जी, ठीक है। नीचे देखिए, अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। 3/2 का 1 जोड़ेंगे तो 5/2 होगा, जैसे 2 1 कम 2 और 3 2 5, 5/2 होगा, तो 5 ये हो जाएगा t के पावर 5/2, और नीचे में जब 5/2 आएगा तो 5 रहेगा, 2 ऊपर चला गया, ठीक है। माइनस का 2 है, 1/2 में 1 को जोड़ेंगे 3/2 होगा, और 3 t के पावर 3/2, और यहाँ पर 3 और बटे में 2 ऊपर चला गया, और प्लस का क्या लिख देते हैं c। अब 2/5 t है, t जो माने थे, क्या माने थे यहाँ पे x + 2, तो x + 2 के घाते हो जाएगा 5/2 माइनस 2 दूना 4/3, और यहाँ हो जाएगा x + 2 के घाते 3/2 और प्लस का c लिख दीजिएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। इसमें थोड़ा सा आपको कार्य करना था, यहाँ पर यह चीज़ें जो है थोड़ा सा हम लोग कर रहे थे, तो क्या दिक्कत था, ये x वाला मैटर, ये यक्स नहीं रहता तो मैटर सॉल्व हो जाता, लेकिन यक्स आ रहा था, तो इसी वजह से आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। ये जो मैं नीचे बताया हूँ ना, ये +2 -2 करके थोड़ा करेंगे तो थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन भी गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आप अब इसको मान लीजिए, माना क्या 1 + 2x² बराबर हम क्या मान लेते हैं t। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, 2x² का हो जाएगा 4x इंटू का dx बराबर dt, यानी क्या मिल गया 4x इंटू dx बराबर dt। और कुछ कर सकते हैं क्या, x बचेगा ना, तो x इंटू dx बराबर आप कर दीजिए 1/4 dt। इसको यहाँ पे मान लेंगे, ऐसा करना पड़ेगा। क्यों, अभी देखिएगा। समाकलन किसका करना है, x रूट में 1 + 2x² का करना है। तो अब ये देखिएगा, इंटू का ये dx हो जाएगा, x ये उधर कर दीजिए, तो रूट में क्या 1 + 2x² को क्या माने हैं t, और x dx यहाँ लास्ट में ला देंगे। क्यों हमने ऐसा किया है, अब t के पावर लिख सकते हैं 1/2,
और एक्स डी एक्स की जगह पे वो 1/4 dt, बस dt आ गया टी के सापेक्ष। 1/4 को कर दीजिए बाहर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 इंटू डी टी, फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए 1/4, और ये t के पावर 1/2 का जब अवकलन x के पावर n का करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये आपको कुछ चीज़ें 2 से ये कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 1/3 दूना 6 t के पावर 3/2 और यहाँ पर प्लस का c रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/6 टी के जगह पे आपने क्या माना है 1 + 2x² के घात में 3/2 प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और करेंगे, हमने आपसे बोला था कि हम 10 क्वेश्चन ही केवल करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कह रहा है। यहाँ पर आपके पास क्या मानने लायक है, तो आप मान लेते हैं करड़ी वाला ही, तो लिख लेंगे माना क्या x² + x + 1 बराबर t मान लेते हैं। दोनों पक्षों का अवकलज कर देंगे, x² का 2x हो गया, x का 1 हो गया और इंटू का dx हो गया, और बराबर में ये क्या हो जाएगा dt, इसको मान लीजिए। अब यहाँ पर इसका समाकलन करना है किसका, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2x + 1 और रूट में बचेगा x² + x + 1 इंटू का dx। 2 को बाहर कर दीजिए, 2 को बाहर करेंगे तो यह वाला और यह वाला मिलके क्या बन जाएगा dt, और रूट में ये वाला चीज़ आपने t माना है तो इंटू का dt, और बस वही फार्मूला यूज़ कर लेना है। 2t के पावर हो जाएगा 1/2 इंटू का dt, और 1/2 आपको पता है 3/2 हो जाता है, तो t के पावर 3/2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 आ जाता है, और प्लस का c लगा देते हैं। ये तो आपको पता ही है, 2 दूना हो जाएगा 4/3, t के पावर 3/, और t को आपने क्या माना है x² + x + 1 के पावर हो जाएगा 3/2 प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। प्रतिस्थापन में बस आपको मानना होता है, लगाना होता है, इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करके दिखा देना है। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें आप क्या मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ अभी कर लीजिए फिर मानिए। जैसे लिखा है 1/x लिखा है तो x को लिख दीजिए रूट में x का स्क्वायर माइनस रूट में x, रूट में x का स्क्वायर लिख देंगे। ऐसा होगा क्या 1/रूट में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट में x - 1, और इसी को मान लीजिए, लिख लेंगे माना क्या रूट में x - 1 = t मान लीजिए। अब दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए अवकलन, तो रूट में x का होता है 1/2 रूट x और इंटू का dx, और बराबर में हो जाएगा dt, इसको 1 मान लीजिए। यहाँ से देखिएगा क्या यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा समाकलन किसका करना है 1/, यहाँ पे लिखे है ना रूट में x - 1 इंटू का dx है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/रूट में x - 1 रूट, ये केवल रूट में है, ये यहाँ तक रूट है, ये पूरा नहीं रूट है, ठीक है ना, ये हो गया। और इंटू का 1/रूट x इंटू का dx हमने लिख दिया साइड में। अब होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, ये 1/रूट में x - 1 को ही तो हमने t माना था, और इंटू 1/रूट x इंटू dx, 1/रूट x इंटू dx dt, और ये 2 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 2 dt। 2 को बाहर भेज देते हैं तो 2 बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1/t इंटू का dt, और 1/t इंटू dt आपको पता है log t होता है, log t, और प्लस का c, पता है कि नहीं आपको, पता है ना। अब यहाँ पे आगे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अब हो क्या जाएगा, अब आंसर के एकदम करीब आप पहुँच गए हैं। अब ये 2 और log t की वैल्यू रख दीजिएगा, t की वैल्यू आपकी क्या थी √x - 1 और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बारिश भी आने लगा है और क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, 10 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट 11 से जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बस मैं यही कहूँगा कि आप अपने क्लास 12th में मैथ पढ़ने वाले सभी सहपाठियों के साथ यह वीडियो शेयर कीजिए, उन तक पहुँचाइए, और वीडियो में बस आप ऐसे ही बने रहिए, आप बस फीडबैक देते रहिए, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत मज़ा आएगा, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन नंबर आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। धन्यवाद।